नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। 30 सूत्रों तक बात हो चुकी है। आज हम लोग 2 सूत्रों पे बात करेंगे, 31 नंबर और 32 नंबर। सूत्रों को ले उसके पहले ये जान ले कि हमारा प्रकरण क्या चल रहा था। प्रकरण ये था कि भक्ति फल स्वरूपा है। फल का मतलब ये नहीं कि बीज लगाओगे तो फल होगा। आपने सरेंडर किया और उसका फल मिला। ये नहीं कि आज आप कोई कार्य कर रहे हैं और फल बहुत दिनों बाद मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, 20-25 साल बाद वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, कमाएंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं। या ऐसा भी नहीं कि आज आपने गुठली बोई हो, कल को आम निकल आवेगा, 5 साल बाद निकलेगा आम। आज महुआ बोया है तो 25 साल बाद होगा, ऐसा भी नहीं। भक्ति तो ऐसा, इधर आपने बीज बोया, उधर फल मिला। बीज बोने का अर्थ है सरेंडर करना, वो फल स्वरूपा ही है। आपने भक्ति शुरू किया, उधर फल मिलना शुरू हो गया। इस लिहाज से नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति फल स्वरूपा है। और उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना किया, उनके पुत्र कह रहे हैं कि भक्ति फल स्वरूपा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भक्ति के संदर्भ में वो ऐसा फल है जो तुरंत मिलता है, ये तो तय बात है। भक्ति, भक्त और भगवान के साथ एक शब्द और जोड़ने, भोग, ये भी थोड़ा समझ लें फलस्वरूपा के साथ। देखिए, जब हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कथा वगैरह सुनते हैं तो भोग मिलता है, कहते भोग चढ़ाओ। वैसे तो प्रसाद भी मिलते हैं, प्रसाद ऊपर वाले का कृपा, लेकिन भोग भी कहते हैं। अब भोग का अर्थ होता है भोगना, जीना किसी चीज को। मैंने सारे सुख भोगे जीवन के, तो भोगना यानी कि उसको हर तरीके से अपने जीवन में उतार करके उसके सुख दुख सब चीज़ों का अनुभव कर लेना। तो भक्ति क्या है? भोग स्वरूपा भी है, भोग जैसी है। आपने भक्ति किया और आपको भोग मिल गया, यानी कि आप उसका आनंद ले लेंगे। ऐसा नहीं कि उससे कुछ मिलेगा, नहीं, आपको सुख मिलेगा, रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, मगन रहेंगे आप। तो भक्ति का ये एक गुण है, तृप्ति हो जाती है। यानी कि जब आप उसका भोग कर लेते हैं भक्ति का, तो तृप्ति भी हो जाती है। और अगर आपको भक्ति करने से तृप्ति नहीं मिली तो आप समझ लीजिए वो भक्ति नहीं है। जैसे आप भोजन करें तो पेट भरेगा, अगर पेट भर गया इसका मतलब आपने भोजन कर लिया। अब भोजन कर लें और कहें कि हमारा पेट तो भरा ही नहीं, तो इसका मतलब आपने पेट भोजन ही नहीं किया है, और अगर किया है तो कम किया है। तो भक्ति अगर आपने किया तो आपको उसका भोग या प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। और प्रसाद क्या मिलेगा? ईश्वर का प्रसाद। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर अब स्वयं स्वरूप ही है, भोग ही स्वरूप है। और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान आनंद में डूबे रहते हैं, तृप्त रहते हैं, उनको काहे की तृप्ति, सब कुछ तो है, वैसे ही भक्त भी तृप्त हो जाता है भोग पाके। क्योंकि भक्ति और भोग का बड़ा संबंध है, भक्ति में भोग मिलता ही मिलता है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं जो सूत्र, उनको भी आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उस सूत्र को पहले हम लोग देख लेते हैं कि सूत्र हैं क्या।
फिर उस पर चर्चा करेंगे। सूत्र कहता है कि भक्ति स्वयं फल रूप देती ब्रह्म कुमारा, कि ब्रह्म कुमार कहते हैं कि भक्ति फल रूप है। आगे क्या कहते हैं, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कि जैसे कोई व्यक्ति राजमहल को देख ले, राजा के महल को, और उसके अंदर बनने वाले बढ़िया बढ़िया पकवानों को देख ले तो तृप्ति नहीं होगी। अगर आप भोजन को देख लें खूब बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं या उनके बारे में बात कर लें तो आपका पेट नहीं भर जाएगा। और इसी प्रकार से कोई राजा या कोई भी व्यक्ति बड़ा राजमहल देख ले और उसको रहने के ना मिले तो उससे भी उसको कोई तृप्ति नहीं होगी। अरे होगा राजमहल, होगा बहुत बड़ा मकान, हमें क्या करना है। तो महल की बात कर लेने से महल का सुख नहीं मिल जाएगा, भोजन की बात कर लेने से भोजन का सुख नहीं मिल जाएगा, पेट नहीं भर जाएगा। पेट तो तभी भरेगा जब आप भोजन करेंगे, तो तृप्ति तभी होगी भोजन के मिलने से। तो भक्ति का जो रस है, जो भोग है, जो आनंद है, वो मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन जब भक्ति आप करेंगे। अब भक्ति की सिर्फ बात करेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, परिभाषा रट लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपके पास 4 शब्द आ जाएंगे, बस भक्ति को नहीं जान पाएंगे। जैसे आप भोजन की रेसिपी को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, तो भोजन की रेसिपी पढ़ लेने और रट लेने से पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही भक्ति की परिभाषा और भक्ति के बारे में जान लेने से तृप्ति नहीं होती है, वो करने से ही होगा। कि आपका जो इष्ट हो उसको स्मरण करके कभी आप हंसने लगिए, गाने लगिए और रोने लगिए, उसी मगन रहिए, अपने आराध्य के बारे में सुन रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कभी मिलन का, कभी बिछो का, कभी रास का, कभी कुछ। तो आराध्य के व्यक्तित्व में घुल मिल जाइए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, अपने आप को मिटा ही डालिए, तो आप देखिए तब आपको आनंद आएगा। तो भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है। इसी लिहाज से कहते हैं कि भक्त अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है कि बस तुम ही हो, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो मैं होऊंगा कैसे। अस्तित्व सिर्फ इतना है कि आप दास हो, मैं दास हूं और आप स्वामी हो, आप मेरे सखा हो या आप मेरे प्रीतम हो, बस आपके सिवा कुछ नहीं। आपकी राजी में मेरा राजीपन है। तो आपके मिलने से ही सुख है, आपका स्मरण करने से ही सुख है, आपकी बात करने में ही सुख है। तो अपने अस्तित्व को जब मिटा डालेंगे तो बचेगा क्या? भगवान। भाई भगवान के स्मरण में या भगवान के प्रेम में अपने आप को मिटा दोगे तो क्या बचेगा? भगवान। इसीलिए आज से भगवान कहते हैं कि भक्त और भगवान यानी मुझ में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। ये अंतर तभी नहीं होगा जब आप भक्ति करेंगे, सिर्फ बात ना करें। तो इन दोनों सूत्रों के प्रतिपादन का उद्देश्य ही यही है नारद मुनि के, कि आप भक्ति की सिर्फ चर्चा ना करें। तो 31वां सूत्र क्या था? राजगृह भोजनादि तथैव दृष्टत्वात्, कि बड़े महल देख लेने से तृप्ति नहीं होती, भोजन की चर्चा कर लेने से तृप्ति नहीं होती। आनंद भोजन करने से और बड़े मकान में रहने से होती है। तो भक्ति जब करोगे तभी सुख मिलेगा, तभी फल मिलेगा। और एक 32वां सूत्र भी क्या कहते हैं? ना तेन राज परितोषा सुजा शांतिर्वाह। वही बात को कि बड़े महल को देख के भी तृप्त नहीं होता इंसान, और भोजन को भी देख के तृप्ति नहीं होती जब तक उसको ग्रहण न करो। तो मित्रों 31वें और 32वें सूत्र पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। कल अब 33वें सूत्र पे हम बात करेंगे। अब 33वें सूत्र से भक्ति के संदर्भ में जो ये बात हो रही थी कि ये फल स्वरूपा है, ये प्रकरण
समाप्त होता है। अब नया प्रकरण शुरू होगा भक्ति के ही संदर्भ में। वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या सूत्र होगा, वो हम लोग कल देखेंगे। लिहाजा आज की चर्चा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।